बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज कबीर साहिब की वाणी जो उनकी शब्दावली भाग 3 से शब्द नंबर 3 पर ही सत्संग लेने का विचार है। कबीर साहिब ने अपनी इस वाणी के माध्यम से मानव मात्र को जो अमर संदेश देने का कार्य किया है, उस अमर संदेश में वो आप बताते हैं कि भाई देखो, ऐ साधो, ये जो हमारे मानव तन के अंतर में जो मन बस रहा है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है, थोड़ा विस्तार नहीं है। क्योंकि कबीर साहब अपनी एक वाणी में लिखते हैं कि कबीर यह मन लालची, ये बड़ा लालची है और समझे नहीं गंवार। गंवार किसको कहा है? जो नादान, जो बेसमझ। क्योंकि ये मन हमारा इन हमारी ज्ञान इंद्रियों के जरिए बाहर इस संसार के विषयों में फंसा पड़ा है। क्योंकि ये समझता है कि ये संसार के जितने पदार्थ हैं, इन सब का मैं मालिक बन जाऊं। लोभ है। कबीर यह मन लालची और समझे नहीं गंवार। भजन करने को आलसी, खाने को होशियार। भजन करने में ये सबसे ज्यादा आलसी है। दुनिया के भोग पदार्थों को भोगने में ये आलसी नहीं है, वहां बड़ा होशियार है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अवधू छोड़ो मन विस्तार। अब मन का विस्तार छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम सुखी हो जाओ, तो तुम मन के अपने विस्तार को छोड़ दो। मन का विस्तार कहाँ है? मन हमारे शरीर के अंतर में विराजमान है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन ज्ञान इंद्रियों के जरिए संसार के भोग पदार्थों में ये रात दिन विचर रहा है और कहां कहां तक जाता है। यहाँ इस वाणी में कबीर साहिब हमें आगे समझाएंगे कि ये इसकी गति कहां तक है। इसकी गति ब्रह्म के पार तक है, पार ब्रह्म तक इसकी गति है। स्थूल में ये हमारे इस स्थूल मंडल में, स्थूल देह पे ये बाहर दुनिया में फैलाव में जा रहा है। स्थूल में ये स्थूल मन है, खाकी मन जिसे गरीबदास जी महाराज ने कहा है, और ये मन हमें यहाँ पर मारा है। जब कोई साधक पूर्ण गुरु के छत्र छाया में साधना करता है और इस स्थूल देह को छोड़ करके वो ऊपर सूक्ष्म में जाता है, तो सूक्ष्म में ये सूक्ष्म मन है, और जब ये पार ब्रह्म में जाता है तो ये नूरी मन है। वहां ये हमारा निज मन है। सूक्ष्म में ये सूक्ष्म मन है, निज मन, और पार ब्रह्म में ये नूरी मन है। सॉरी, मैंने पहले कहा कि ये पार ब्रह्म में निज मन है, निज मन ही हमारा सूक्ष्म है। तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है।
स्थूल मंडल में, दुनिया के भौतिक पदार्थों में, सूक्ष्म में ये वैष्ट और वैकुंठ में, और पार ब्रह्म में ये अपने आप को स्वयं परमात्मा कह रहा है, वहां नूरी रूप में। अब कबीर साहब हमें अपने देश की, अपने सत्यलोक की बातें समझाते हुए इस शब्द में समझा रहे हैं कि भाई, इस मन का विस्तार को पहले समझ, पहले श्रवण कर। मैं जो कह रहा हूं उस वाणी को पहले सुनो कानों के जरिए, फिर इस पर मनन करो, और मनन करने के बाद फिर इसका अभ्यास करिए कि कैसे हम स्थूल मन से छूटें, कैसे सूक्ष्म मन में पहुंचे, फिर कैसे सूक्ष्म मन से छूटे और फिर नूरी मन में पहुंचे, और फिर नूरी मन हमें आगे सतलोक का रास्ता देगा। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई दीवार है, अगर कोई बाधा है, तो केवल हमारे मन की है। कबीर साहब कहते हैं, साधो ये मन है बड़ जालिम, ये बड़ा जालिम है, जिसका इससे पल्ला पड़ा है, जिसका इससे वास्ता पड़ा है, तिनको ही हो मालूम, उन्हीं को मालूम। तो हमारे इस बाहरी मन के विस्तार से अपने मन को समेटकर, जो आंखों के जरिए जा रहा है, जो कानों के जरिए बाहर जा रहा है, जो नासिका के जरिए बाहर जा रहा है, जो जिह्वा के जरिए भोजन में बैठा है, जो त्वचा के जरिए सॉफ्ट में मुलायम मिले, ये भोग पदार्थ बन रहा है। वहां से इसको समेट करके अपने अंदर लाओ। जब अंदर लाओगे तो ये सूक्ष्म मन में जाकर शामिल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ये इस स्थूल मंडल पर ये देखने में आया है कि भजन करने सबसे आलसी है और परमात्मा के नाम में ये सबसे ज्यादा रुकावट डाल देता है। इसको हम तभी समेट सकते हैं जब हमें पूर्ण संत सतगुरु की छत्र छाया मिल जाए, परमात्मा की दया। तो क्या करें कबीर साहब, अवधूत छोड़ो मन विस्तार। अभी जो बताया कि इसका विस्तार इतना है, इसको वहां से समेट कर ले आओ। कैसे? यहां ले आओ, इसको समेट कर यहां ले आओ, 9 दरवाजे से ऊपर ले आओ। सो पद गहो जाही से सदगति। अब हमें इशारा कर रहे हैं, अरे अवधू, अरे साधु, ऐसा साधना करने वालों, जिज्ञासुओं, अगर तुम अपनी अच्छी गति चाहते हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, तो क्या करें? सो पद गहो जाही से सदगति। उस पद को धारण करो जिससे तुम्हारी अच्छी गति बने। पार ब्रह्म से न्यारा, क्योंकि मानव तन के 4 आंखों तक ये पिंड है, आंखों से त्रिकुटी तक ये अंड है, और त्रिकुटी से ऊपर रूहानी मंडलों में ये भंवर गुफा तक ब्रह्मांड है, और भंवर गुफा से आगे इसके अंदर सचखंड है। तो पार ब्रह्म तक मन का इसका विस्तार कभी साहिब बता रहे हैं कि जाओ भाई देखो इसका विस्तार कहां तक है। कहते हैं, नहीं महादेव नहीं मोहम्मद,
हरि हजरत तब नाही। अरे भाई, जिनको हम बड़ा ऊंचा करके मान रहे हैं, पूज रहे हैं, हिंदू महादेव को पूज रहा है और मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद पैगंबर कह रहे ये हम इन्हें आदि से मानते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूं कि जब ये महादेव और हजरत मोहम्मद भी नहीं थे, आत्म ब्रह्म नहीं तब होते। ये आत्मा जिस ब्रह्म ने कैद कर रखी है वो ब्रह्म भी नहीं था, क्योंकि 5 तत्व ओंकार के अंदर समा जाते हैं और ओंकार पद ही ब्रह्म पद है। कहते हैं आत्म ब्रह्म नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाई, अवधो छोड़ो मन बेस्तारा। कि जब ना धूप थी, ना छाया थी, ना ब्रह्म था, ना शिव था, ना हजरत मोहम्मद पैगंबर थे, तब की बात कबीर साहिब अपनी इस वाणी में समझा रहे हैं कि ये मन ही है। हजरत मोहम्मद भी मन है, महादेव भी मन है और ओंकार भी मन है। ये सब मन का विस्तार है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये सब मन के दायरे में, मन वहां तक है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं इसको छोड़ो, इसके विस्तार को छोड़ दिए, इनकी बात मत करिए, इनकी चर्चा मत करिए। और किनकी कहा है? 80 सेंस मुनि तब नाही, सेंस 88 भुलाना। 80,000 मुनि तब नहीं थे। जब ये नहीं थे तब आदि की मैं कह रहा हूं, जब 88,000 मुनि नहीं थे और चंद्र सूरज अब तारागण नाही। ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये तारागण, ये कुछ भी नहीं थे। कच्छ मच्छ अवतारा, ये कछुआ और मछली ये अवतार भी नहीं थे। हमारे 24 अवतारों में कच्छ और मच्छ भी अवतार हैं। कबीर साहब कहते हैं कच्छ और मछली भी तब अवतार नहीं थे। मैं तब की बात कह रहा हूं। वेद कतेब सिमरत तब नाही, न वेद थे न कतेब थे। मुसलमानों की 4 पुस्तकें, हिंदुओं के 4 ग्रंथ, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये जब कुछ भी नहीं थे। वेद कतेब सिमरत, स्मृति भी नहीं थी, पुराण भी नहीं थी। तब नाही जीव न पारस पारख आए, ये जीव ना पारख आए। ये जीव तब जीव नहीं था। आदि अंत मध मन नाहते, जब आदि में और बीच में और वर्तमान में, आदि अंत और मध्य, यानी अब मध्य ना होते, पृथ्वी पवन ना पाए, नहीं पृथ्वी, ना ये पवन वायु, ना ये पानी, ये सब मन का विस्तार है। बांग निवाद कलमा नहीं होते, कहते ये जो
मुसलमान भाई बांग देते हैं, अल्लाहु अकबर, जो नमाज पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, जब ये कुछ भी नहीं अस्थूल रसूल खुदाई, न रसूल न खुदाई, न खुदा न खुदाई, ये सारा जहां गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे। जैसे गूंगा किसी ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता, अनहद डंक बजाई, केवल तब अनहद का गुंजार थी, अनहद शब्द की गुंजार थी। जब ये सारी चीजें जो बताई तब नहीं, अवधू छोड़ो मन विस्तारा, कहते इनकी चर्चा मत करो, इनकी बातें मत करो, ये सब मन में लाए हैं। कौन कौन? हजरत मोहम्मद, शिव महाराज, ब्रह्म, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये वेद, ये कतेब। तो जब क्या था, जब ये कुछ नहीं था तो अनहद का डंका, अनहद की आवाज बोल रही थी। कहे कबीर सुनो अवधू, हे साधना करने वाले जिज्ञासुओं, अब कबीर साहब तुम्हें कह रहे हैं आगे करो विचारा, इसके आगे का विचार करो, इनका विचार छोड़ दो, इनके पछड़े में मत पड़ो। पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, पूर्ण ब्रह्म वो कहां से प्रकट हुआ, और कीर्तन किने उपचारे, ये बाजी जो काल और माया ने ये यहां रचना रची है, कहते हैं ये कहां से आई, ये जहां से आई है उसकी तरफ आपको जाना है, उस देश में जाना है जहां से ये सब रचना का भंडार आया, ये पैगंबर आए, ये अवतार आए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आए। क्योंकि जब जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो समझ लीजिए कि हम मन के दायरे में निरंजन, जो हमारा इसका निरंजन का एजेंट हमारा मन है, निरंजन के दायरे में हम बैठे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अवधू छोड़ो मन विस्तारा, अगर तुम सदगति चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि मैं उस पद में चला जाऊं जहां जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए दुखों का अंत हो जाए, दुखों से छुटकारा हो जाए, तो तुमने अपने इस मन के विस्तार को, अपने इस मन के पसारे को छोड़ना पड़ेगा। इसके विस्तार से ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस में लिखते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सब ही माया जाने उठाई। जहां तक हमारी दृष्टि, जहां तक हमारी इंद्रियां, जहां तक हमारा मन जाता है, वहां तक सब माया है, और वहां तक जहां तक सब माया है वहां तक सारा मन का पसारा है। ये कबीर साहब ने कहा छोड़ दो इस विस्तार, इनकी चर्चा छोड़ो। जब इनकी चर्चा होगी तो ये हमें सदगति नहीं दे सकती। सदगति के लिए हमें अनहद चाहिए, और अनहद हमें कैसे मिलेगा, ये पूर्ण गुरु की नजरे करम का खेल है, वो हमें देगा। फिर अनहद से आगे हम कैसे चलेंगे ये भी हमें पूर्ण गुरु ही बता पाए।
अन्यथा हम मन के दायरे में, मन के विस्तार में रह करके ही अपना सारा जीवन यूं ही इस माया के चक्र में 84 लाख योनियों के फेर में अपने आप को भुला देंगे। इसके कारण हमें पूर्ण सत्संग ना मिलने के कारण बस। तो आज का ये सत्संग जिसमें बताया कि मन का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, जहाँ जहाँ तक इन्होंने मन का विस्तार करी साहब ने बताया, अगर हम इसी विस्तार में, इसी परिधि में बैठ करके हम चर्चा करते रहे, हम इसी परिधि में हम अपने मन को ठहराए रखा, तो माफ करना, कवि साहब कहते हैं कि हम कभी भी उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ हमारे इस आत्मा की इस काल और माया के पिंजरे से आज़ादी की वो घड़ी आए। इसलिए हमें कबीर साहिब के बताए शत मार्ग पर चल करके शत पद पर पहुंचना है। इसी के साथ ही आज का ये सत्संग समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।